दोस्तों, एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके विवाह को बहुत दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन सेठ और सेठानी जैसे ही सोने के लिए चले, तो उनके घर में एक चोर चोरी करने के इरादे से घुस गया। लेकिन सेठानी और सेठ अभी तक सोए नहीं थे। सेठ और सेठानी को जागा हुआ देखकर चोर को कोई मौका नहीं मिला, तो वो एक चारपाई के नीचे घुस गया। वो चारपाई थी सेठानी की, और उस पर सेठानी लेटी हुई थी। सेठानी की चारपाई के सामने ही सेठ जी की चारपाई भी पड़ी हुई थी। सेठ ने चोर को देख लिया और समझ गए कि ये कोई चोर है और आज ये हमारे घर में चोरी करने वाला है। सेठ चुपचाप रहे, क्योंकि उन्हें ये अंदेशा था कि हो सकता है इसके और भी साथी आसपास ही छिपे हों, और अगर ये अकेला भी हुआ और मैंने शोर मचाया या फिर इसे पकड़ने की कोशिश की, तो हो सकता है कि इसके पास कोई हथियार हो जिससे ये मुझे नुकसान पहुंचा दे। इसलिए सेठ जी चुपचाप मौका की तलाश करने लगे। सेठ ने कुछ देर सोच विचार किया, तो सेठ के दिमाग में एक योजना आई। सेठ ने सेठानी को आवाज लगाते हुए कहा, अजी सुनती हो? सेठानी को नींद आ रही थी, सो वो बोली कि सेठ जी सुबह से शाम तक घर के काम में लगी रहती हूँ, मुझे नींद आ रही है, इसलिए मुझे सो जाने दो। सेठ ने फिर कहा, अरे एक बार सुन तो लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इधर चोर के भी कान सतर्क हो गए कि पता नहीं सेठ सेठानी से क्या कहना चाह रहा है। कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया? अगर इसने मुझे देख लिया होगा तो ये सेठानी को बता देगा कि तेरी चारपाई के नीचे चोर छिपा हुआ है। यही सोचकर चोर भी सतर्क होकर बैठ गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था जो उसने कसकर पकड़ लिया। सेठ ने सेठानी से कहा, अरे भाग्यवान, जरा मेरी बात तो सुन लो, पता है आज मैं क्या सोच रहा हूँ? सेठानी बोली, अच्छा बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो? सेठ बोला कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जब भी हमारे बच्चे होंगे तो 3 बच्चे होंगे। सेठानी बच्चों की बात सुनकर चौंक गई और बोली, अजी हमारे भाग्य में औलाद कहाँ, अगर होती तो अब तक तो हो जाती। चलो अब सो भी जाओ, बहुत रात हो गई है। सेठ ने कहा, तुम्हें सोना है तो तुम सो जाओ, लेकिन मुझे तो बात करनी है। सेठानी ने खींचते हुए कहा, भला आज आपको इतनी रात में बच्चों के बारे में बात करने की अचानक क्या सूझ पड़ी? अब आप सो भी जाओ, सुबह उठकर बच्चों के बारे में बात करेंगे। सेठ ने फिर कहा कि नहीं सेठानी, मुझे नींद नहीं आ रही है। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हें लड़की चाहिए या लड़का? सेठानी बोली कि मुझे लड़की भी चाहिए और लड़का भी चाहिए। सेठ ने कहा, लेकिन भाग्यवान, मुझे तो 3 लड़के ही चाहिए, और देख लेना हमारे घर में जब भी बच्चे होंगे तो लड़के ही होंगे। सेठानी बोली, अरे अब तक तो भगवान ने औलाद दी नहीं, क्या पता आगे भी हमें औलाद मिले या ना मिले, और पता नहीं कब मिले। तभी सेठ बोला, मेरा मन कहता है कि एक दिन हमारे घर में जरूर 3-3 बेटे पैदा होंगे, और पता है मैं उनके नाम क्या क्या रखूंगा? मैंने तो उनके नाम भी सोच लिए हैं। सेठानी को बहुत जोर से नींद आ रही थी, सो वो चीखते हुए बोली, अरे अब बस भी करो, सो जाओ, बच्चों के बारे में सुबह बात कर लेना। पता नहीं तुम्हें आज क्या हो गया है, रोज तो शाम को ही खर्राटे भरने लग जाते हो, और आज देखो कैसी ओटपटांग बातें कर रहे हो। इतना कहकर सेठानी तो करवट बदलकर लेट गई, पर सेठ फिर भी बोलता रहा कि देख सेठानी, मुझे तो आज तुझसे बच्चों के बारे में बात करनी ही है, चाहे तू सो या जाग, पर मैं तो बोलूंगा। इधर चोर भी चारपाई के नीचे लेटा लेटा सोच रहा था कि ये सेठ का बच्चा कब सोएगा। चारपाई के नीचे पड़े पड़े मेरी तो कमर भी जकड़ गई है, ये सो जाए तो मैं अपना काम करके यहाँ से चलता बनूं, पर सेठ है कि सोने का नाम ही नहीं ले रहा। चोर को सेठ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सेठ ने फिर से बोलना शुरू किया कि पता है सेठानी, मैं अपने 3 बेटों के क्या क्या नाम रखूंगा? सेठानी थोड़ी नींद में थी, फिर भी बोली, अच्छा बताओ क्या नाम रखोगे? सेठ बोला कि मैं एक बेटे का नाम रखूंगा शेरा, दूसरे का नाम रखूंगा कालू, और तीसरे का नाम रखूंगा चोर। चोर का नाम सुनते ही सेठानी के तो जैसे कान ही खड़े हो गए। वो सेठ की तरफ करवट बदलकर बोली, छी, ये भी कोई नाम है? भला कौन अपने बच्चों के नाम चोर रखता है? पर सेठ बोला कि देख सेठानी, वो मेरे बच्चे होंगे और मेरी मर्जी है कि मैं अपने बच्चों के क्या नाम रखूं। और वैसे भी चोर नाम में क्या बुराई है? क्या चोर किसी माँ के बेटे नहीं होते? अब चोर भी पड़ा पड़ा सोच रहा था कि ये कैसा सेठ है, कोई अपने बच्चों के नाम चोर कैसे रख सकता है। चोर की भी समझ में नहीं आ रहा था कि सेठ कैसी कैसी बातें कर रहा है। थोड़ी देर बाद सेठ फिर बोला, अरे सेठानी, जब मेरे बच्चे तुम्हें परेशान किया करेंगे
तो तुम मुझसे शिकायत किया करोगी, या फिर तुम उनकी पिटाई करने के लिए उनके पीछे डंडे लेकर भागा करोगी। तो बच्चे दौड़कर मेरे पास आया करेंगे और अपनी तोतली जबान में मुझसे तुम्हारी शिकायत करेंगे कि पिताजी देख लो, माँ मार रही है, और मैं तुम्हें झूठ मूठ कर डांट दिया करूंगा। ऐसा कहकर सेठ ने ठहाका लगाया। उसकी हंसी के ठहाके से सेठानी की नींद खुल गई। सेठानी जोर से चिल्लाकर बोली, अरे अब बस भी करो ना, सो जाओ, सुबह उठकर बात करेंगे। पर सेठ तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सेठ बोला कि देखो सेठानी, मुझे आज इस बारे में बात करनी ही है। आज मेरे मन में मेरे बच्चों को लेकर तमाम बातें आ रही हैं। तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ और मुझे खुद से बातें करने दो। सेठानी की भी अब नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि सेठ ने इतनी देर से उसे सोने जो नहीं दिया था। अब सेठानी भी बच्चों की बातें सुनकर थोड़ी भावुक हो गई और बोली, अच्छा सेठ जी, बताओ क्या कहना चाहते हो। सेठ ने कहा, पता है सेठानी, जब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े होंगे और बाहर खेलने जाया करेंगे, शाम को जब मैं घर आया करूंगा और बच्चों को नहीं देखूंगा तो तुमसे पूछूंगा, अरे भाग्यवान, हमारे बच्चे कहाँ हैं? तो तुम मुझसे कहोगे कि बाहर खेलने गए हैं, बड़ी देर हो गई, वापस नहीं आए। तो पता है मैं दरवाजे के सामने खड़े होकर अपने तीनों बच्चों को कैसे आवाज लगाया करूंगा। अब सेठानी दिलचस्पी लेते हुए बोली, अच्छा बताओ कैसे आवाज लगाया करोगे। तो सेठ ने कहा कि मैं दरवाजे पर खड़े होकर बोला करूंगा कि ओ शेरा, ओ कालू चोर, ओ शेरा, ओ कालू चोर। असल में शेरा और कालू सेठ के पड़ोस में रहने वाले दो पहलवानों के नाम थे, जो कि सेठ जी के अच्छे मित्र भी थे। तो सेठ ने तरकीब लगाकर उन्हें ही चोर के बारे में अवगत कराने की कोशिश की थी। उनकी आवाज सुनकर शेरा और कालू समझ गए कि सेठ जी के घर में चोर घुस गए हैं और सेठ जी मदद के लिए हमें पुकार रहे हैं। सो शेरा और कालू ने देर न करते हुए दो चार मित्रों को अपने साथ और ले लिया और सेठ जी के घर जा पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनते ही सेठ लपक कर चारपाई से उतरे और दरवाजा खोल दिया। कालू और शेरा को हाथ से इशारा करते हुए सेठ जी बोले कि सेठानी की चारपाई के नीचे चोर घुसा हुआ है, जरा ध्यान से वो चोर सेठानी को नुकसान न पहुंचा दे। वो चोर जब तक कुछ समझ पाता तब तक कालू और शेरा ने उसकी गर्दन पकड़ ली और चारपाई के नीचे से खींच लिया और 3-4 लठ उसके कस के लगाए तो चोर हाथ जोड़ने लगा। अब सेठ ने सबको पूरी बात बताई कि मैं इतनी देर से जो बच्चों की बातें कर रहा था वो इसीलिए कर रहा था कि इस चोर को शक भी ना हो और मेरे घर में चोर घुस आए हैं ये खबर मेरे मित्रों तक भी पहुंच जाए। समझी सेठानी, इसीलिए मैंने ये सब कहानियां बनाई थीं। अब सेठानी के साथ साथ चोर भी ये बात सुनकर हैरान था कि सेठ जी ने मुझे पकड़वाने के लिए क्या तरकीब लगाई। सभी लोग भी ठहाका मारकर हंसने लगे और सेठ की अक्लमंदी की प्रशंसा करने लगे और चोर को ले जाकर नगर के कोतवाल को सौंप दिया। तो दोस्तों, कहानी का सार ये है कि मुश्किल समय में हमें सूझबूझ और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर देना। धन्यवाद।